चरण सरोज रज। आप सबको गोपाला जी का नमन। देखिए, श्री रामचरितमानस की अयोध्या कांड की प्रारंभ की जो चौपाइयाँ हैं, जब ते राम ब्याही घर आए से लेके प्रमुदित होई देख सुख राऊ तक, ये इनका इतना चमत्कारी इफेक्ट है कि कहीं भी कोई पारिवारिक समस्या है, परिवार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे धनाढ्य हो चाहे दरिद्र परिवार हो, समस्याएं हर घर में होती हैं। वो बात अलग है, कहीं छोटी समस्या है कहीं बड़ी समस्या है, मगर जो भी अराजकता है पारिवारिक, उस अराजकता को दूर करने के लिए इन चौपाइयों का बहुत ही चमत्कारिक रूप से प्रभाव पड़ता है समस्याओं के समाधान के लिए। देखिए, पारिवारिक समस्याओं के लिए इसका बहुत सारे लोगों ने वर्णन किया है। हमारे महाराज जी सद श्री अद्वैताचार्य जी महाराज, मेरे स्पिरिचुअल गुरु मैं कहूँगा उनको, प्रायः चर्चा करते थे, राममय थे और राम के अलावा किसी और विषय में बात भी नहीं करते थे। वो उन दिव्य आत्माओं की बात करते थे, उन संत महात्माओं की बातें करते थे जो राममय थे, जो अध्यात्म मार्ग की ओर जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। बहुत सारे उसमें प्रचारक भी थे, बहुत सारे उसमें प्रवर्तक भी थे, बहुत सारे उसमें कथावाचक भी थे। महाराज जी अक्सर जिक्र किया करते थे अपने गुरु पथिक जी महाराज का। साधु वेश में एक पथिक, बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा। महाराज जी बात करते थे सरकार जी महाराज की, बिठूर वाले, बहुत पुरानी बातें हैं। महाराज जी बात करते थे राम किंकर जी महाराज की। महाराज जी हमारे बात करते थे डोगरे महाराज जी की। महाराज जी हमारे बात करते थे नीम करोड़ी बाबा की। तो ये वो आत्माएं थी, वो दिव्य पुरुष थे ये वो वाले, जो बिल्कुल आध्यात्मिक रूहानियत में रंगे हुए थे और राम के अलावा कुछ नहीं था, राममय थे एक तरीके से कहा जाए। तो अगर उस भावना से, उस आस्था से इन चौपाइयों का श्रवण करता है, कोई मनन करता है, कोई गुणन करता है, कोई पाठ करता है नियमित रूप से, तब पारिवारिक कोई भी समस्याएं हैं, चाहे छोटी हैं चाहे बड़ी हैं, समस्याएं तो देखिए अपने भाग्य के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार आएंगी ही, मगर उनको वहन करने की क्षमता बढ़ने लगती है और फिर लगने लगता है कि जैसे समस्या शुरू हुई वैसे खत्म भी हो गई। मगर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन पंक्तियों में ये ध्यान रखना है, इनका अर्थ इम्पॉर्टेंट नहीं है। अर्थ भी मैं बता सकता था, मगर क्योंकि फिर विषय लंबा हो जाता, इसलिए इस चीज़ का विशेष, क्योंकि महाराज जी भी कहा करते थे कि मंत्र जाप में दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक तो शुद्ध उच्चारण नंबर 1, और नंबर 2 आस्था, भाव, किस भाव से कर रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन पंक्तियों में भाव इंपॉर्टेंट है, इनमें उच्चारण इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं देखिए जो पठन नहीं कर सकते, उनके लिए आप सुनेंगे आंखें बंद करके तो आपका लगेगा कि बिल्कुल अनूप जलोटा जी गा रहे हैं। और अनूप जलोटा जी के ये परम प्रिय शिष्य हैं भी, उन्हीं की आवाज़ में, पता नहीं जैसे उन्हीं की वाणी इनको मिल गई हो। सुने आप इनकी आवाज़ में, इसको डाउनलोड कर लें, इसका श्रवण करें, किसी भी माध्यम से किसी भी तरीके से पाठ कर सकते हैं। 2-3-4 बार अगर आप इनके साथ साथ इसको दोहराएंगे तो आपको इसका कंठस्थ हो जाएगा, और कंठस्थ होने के बाद में फिर नियमित रूप से इसका पाठ करें। देखिए, रामचरितमानस की जो मंत्रमय चौपाइयाँ हैं, चमत्कारिक चौपाइयाँ हैं, इनका एक अलग विधान भी है सिद्ध करने का। मगर मैंने कहा कि अगर आप क्लिष्ट साधनाओं में नहीं जाना चाहते, कर्मकांड के विषयों में नहीं पढ़ना चाहते, तो केवल श्रवण ही करें, केवल मनन ही करें, केवल पाठ ही करें। और अगर फिर भी इंटरेस्टेड हैं तो हमारे उत्तम नारायण पांडे जी, हमारे सहयोगी, बहुत कुछ कर रहे हैं हमारे गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोस को लेके। इसके वीडियो के अंत में इसको बता भी देंगे कि इन चौपाइयों को अगर और भी त्वरित रूप से लाभ लेना है या इनको और भी प्रभावशाली बनाना है तो इनको सिद्ध करने की भी सरलतम प्रक्रिया है। और उसके साथ साथ उन्होंने राम रक्षा एक कवच भी बता दिया, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ करते हैं तो कहीं कोई अनहित की संभावना, हालांकि राम का नाम लेने में, प्रभु का नाम लेने में, अपने इष्ट देव का नाम लेने में कहीं भी हानि की तो संभावना 1% है ही नहीं। मगर फिर भी अगर किसी के मन में डाउट होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं भगवान का नाम लेते हैं तो हमारा बुरा होने लगता है, उनके लिए एक रक्षा कवच भी बता देते हैं हमारे उत्तर नारायण पांडे जी। वो कवच आप जाप करें और इस मंत्र को आप सिद्ध कर लें और फिर सतत जीवन में इसको अपना एक अंग बना लें।
इनको नियमित रूप से आप सतत जाप करें। आप देखें कैसी भी परिवार की समस्या हो, समस्याओं की कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। मान के चलिए वो चीज़ें जो पारिवारिक रूप से आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, उनका कहीं ना कहीं आपका समाधान होने लगेगा। देखिए, मधुर आवाज़ सुनिए, आनंदित होइए और लोगों को सुनाइए। और एक रिक्वेस्ट, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, नोटिफिकेशन बेल में ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत सारे आपको स्पिरिचुअल वीडियोस, गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस में मिलते चले जाएंगे। देखिए, पहले तो आप प्रवीण जी की आवाज़ सुनिए, अनूप जलोटा की आवाज़, और इसके वीडियो के अंत में उत्तम नारायण पांडे जी क्या संक्षिप्त में बता रहे हैं सिद्ध करने की विधि। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी। वर्णौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारी। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवधि अम्बुधि कहूँ आई। मणिगणपुर नरी नारी सुजाति, सुचि अमूल सुंदर सब भांति। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु इतनीय बिरंची कर तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलोकी मनोरथ बेली। राम रूप गुण शील सुभाऊ, प्रमुदित होई देखि सुनि राऊ। श्री सीताराम गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे। फिर भी यदि आप इसके सिद्धि की प्रक्रिया में जाएं तो रामचरितमानस का जो रक्षा कवच मंत्र है उसको सर्वप्रथम एक माला जप कर लें। अभी मैं बता देता हूँ। और एक माला जप करने के बाद उससे एक रेखा वृत्त आकार की यानी गोल रेखा खींच लें और उसमें बैठ करके इसका पाठ करें। और पाठ करने के बाद पंचमेवा से आम की लकड़ी जला करके उस पर यथा सामर्थ्य अपने आहुतियाँ देते हैं। ऐसा 5 दिन या 11 दिन करते हैं तो रामचरितमानस की साधनाओं के अंतर्गत ये मान्यता है कि वो चौपाइयाँ, वो पंक्तियाँ आपको सिद्ध हो जाती हैं। उसके बाद आप अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार उसको प्रतिदिन पाठ करें तो प्रभु की कृपा से वो त्वरित कार्य करती है। लेकिन अगर आप इसमें नहीं भी पढ़ना चाहते तो इसकी कोई बहुत विशेष आवश्यकता नहीं। आप मात्र नित्य श्री सीताराम जी का पूजन करके इसका प्रतिदिन एक पाठ करते हैं तो जीवन में मंगल ही मंगल बना रहेगा। जो रामचरितमानस का रक्षा मंत्र है वो मैं पढ़ देता हूँ। माम अभिरक्षय रघुकुल नायक, धृतवर चाप रुचिरकर सायक। तो इससे आप पंक्ति बना करके चारों तरफ यानी रक्षा घेरा सुरक्षा कवच बना करके एक प्रकार से ये रामचरितमानस का राम रक्षा कवच ही है। एक पंक्ति का ये राम रक्षा कवच है। जो बहुत लंबा चौड़ा ना पाठ कर पाएँ वो इससे भी वही लाभ ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप इसका प्रयोग करेंगे और अपने जीवन में सुख शांति मंगल की प्राप्ति करेंगे। सीताराम।